आइए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 8। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 8 पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त को अंग्रेजी में कहते हैं डिसजॉइंट, ठीक है, तो वो हमको ज्ञात करना है। तो इस शब्द का मतलब हम समझ लेते हैं कि असंयुक्त कब होगा और असंयुक्त कब नहीं होगा, वो हम पता कर लेते हैं। देखो भैया, जब दो सेट्स दिए गए रहते हैं और उन दोनों सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं, इंटरसेक्शन ज्ञात करने वक्त अगर उसका आंसर फाई के रूप में आ जाता है, किसके रूप में भैया, फाई के रूप में आ जाता है, या फिर रिक्त समुच्चय, दोनों एक ही बात है, ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों में से कोई एक आ जाए, दोनों तो भाई एक ही है, तो ये आ जाता है उसका आंसर, तो समझ जाना कि वो क्या हो गया, असंयुक्त हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, यानी फाई के रूप में आंसर नहीं आएगा, तो वो असंयुक्त नहीं होगा। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि ये सेट्स दिए गए हैं तथा ये सेट्स दिए गए हैं। तो ये जो हमारे पास सेट दिए गए हैं, इसको ये जो है समुच्चय निर्माण रूप में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम रोस्टर रूप में बदल लेंगे। तो जो पहला दिया गया उसको हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, क्या करेंगे, पहला में कि माना सेट ए जो है वो दिया गया है, क्या हमारे पास मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास सेट दिए गए हैं। ओके, मैंने सेट ए मान लिया, तथा इसको हम सेट बी मान लेते हैं। चलो हम सेट बी मान लेते हैं और इसका हम निकाल लेते हैं, क्या है, एक्स सच डेट, एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है और वो प्राकृत संख्या 4 और 6 के बीच है, तथा 4 भी होना चाहिए और 6 भी होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या 4 और 6 के बीच तथा 4 भी और 6 भी होना चाहिए, तो वो होगा 4, 5, 6 होगा। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी हम ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जो इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों में जो होगा वही हम लिखते हैं, यानी हूबहू होना चाहिए। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो उस 4 को लिख दो। अब कोई अंक नहीं ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आया। तो भैया ये तो 4 आ गया, तो 4 आ गया तो क्या ये नल सेट है या फाई के रूप में, नहीं ना, ये नहीं है, तो इसको हम रिक्त समुच्चय नहीं बोल सकते हैं। जब नहीं बोल सकते हैं तो ये क्या हो गया भैया, असंयुक्त नहीं हुआ। क्या हुआ, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं असंयुक्त जो है नहीं है। क्या ये नहीं है। देख लेना ध्यान से कि जब हम आंसर हमारा फाई के रूप में आ जाता है तभी हमारा क्या होता है, असंयुक्त होता है। लेकिन फाई के रूप में आंसर नहीं आता तो वो असंयुक्त नहीं होता है। अब फाई के रूप में कब आएगा, जब देखना कि इसमें से अगर कोई भी एलिमेंट्स यानी अव्यय इसमें नहीं है, यानी नहीं मैच करता है, तब फाई के रूप में आता है आंसर, है ना। लेकिन इसमें तो मैच कर गया इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, तो पहला असंयुक्त नहीं है। दूसरा देख लो, दूसरा क्या कहता है, पहला सेट को हम मान लेते हैं, इसको सेट पी मान लेते हैं। पी सेट जो दिया गया है ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे के सारे वोवेल हैं, है ना। चलो सेट बी मान लेते हैं, पी है ना, एस मान लेते हैं, माना सेट एस। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास अव्यय आएंगे वो देख लो, क्या है ये, सी, डी, ई, एफ, क्या है, सी, डी, ई, एफ, ये हमारे पास सेट्स है। आ गया ना अव्यय। अब इसमें देखेंगे पी इंटरसेक्शन एस हम ज्ञात करते हैं। तो P इंटरसेक्शन S अगर हम ज्ञात करेंगे भैया, तो इसमें देख लो क्या होगा हमारे पास। तो इसमें से हूबहू मैच करना चाहिए। A है, इसमें नहीं है, हाँ E है, इसमें भी E है, तो E मैच कर गया। तो ये तो हमारे पास आ गया भैया। तो ये अब रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा क्योंकि हमारे पास एक आ चुका है अव्यय। ठीक है, तो ये आ गया, तो भैया ये तो आ गया, तो ये तो फाई के रूप में नहीं ना आया इसका आंसर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये असंयुक्त नहीं हुआ। क्या हुआ, असंयुक्त नहीं हुआ, नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हुआ। हमको तो ज्ञात करना है असंयुक्त, लेकिन ये असंयुक्त नहीं है। तीसरा देखते हैं कि क्या होता है। तो तीसरा हमारे पास देख लो, तीसरा क्या कहता है, मान लो इसको सेट हम इसको मान लेते हैं आर सेट मान लेते हैं आर। ठीक है,
और इसमें हम देखते हैं क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक सम पूर्णांक है। भैया सम पूर्णांक है, पूर्णांक तो माइनस वाला भी होता है और प्लस वाला भी होता है, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं सम पूर्णांक हमको लिखना है। तो सम संख्या का पूर्णांक क्या क्या होगा देख लो, जैसे कि मान लो -6 होगा, -4 होगा, -2 होगा, और उसके बाद फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, डॉट डॉट डॉट, या इधर भी क्या होगा, डॉट डॉट, मतलब ये अनगिनत है, ठीक है। तो इतना तक हम स्टॉप कर देते हैं। चलो हम मान लेते हैं एक p मान लेते हैं, चलो p सेट्स मान लेते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। दूसरा में देख लो, फिर कहता है और x सच डेट x एक विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक हमको लिखना है, तो विषम पूर्णांक जैसे कि -3 हो गया है ना, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, -1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक जाए इधर भी डॉट 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 आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको ज्ञात करना है आर इंटरसेक्शन पी हम ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आर इंटरसेक्शन पी क्या ज्ञात करेंगे, आर इंटरसेक्शन पी ज्ञात करेंगे। अब देख लो भैया, हम जब ज्ञात करते हैं तो इसमें से देखते हैं कि कोई अव्यय आ रहा है या नहीं। तो इसमें से जितने भी अव्यय कोई एक दूसरे में हूबहू नहीं मैच कर रहा है। भैया सम संख्या और विषम संख्या क्या एक दूसरे को मैच करेगा, नहीं करेगा। इसमें से देख लो कोई भी अव्यय हूबहू नहीं मिलेगा, है मिल रहा है, नहीं मिलेगा भाई, कभी नहीं मिल सकता है। देखो ये -3 है, इधर नहीं है, ये +3 है, इसमें भी +3 कोई नहीं है, नहीं ना है। तो जब नहीं मिला तो ये क्या हुआ, रिक्त समुच्चय नल सेट, या इसको हम फाई के रूप में लिख सकते हैं इसी को। तो जब कोई भी अव्यय नहीं मिलता है तो उसको हम फाई लिख करके छोड़ देते हैं। तो आर इंटरसेक्शन पी क्या आया, फाई आया। जब भी फाई आया तो समझ जाना कि यह हमारे पास क्या है, असंयुक्त है। क्या है ये भैया, ये असंयुक्त हुआ। तो हम इसको लिखते हैं असंयुक्त, असंयुक्त, ठीक है, ये समुच्चय हुआ, असंयुक्त है। तो हमारे पास आंसर आ गया, तीसरा का हो गया असंयुक्त, ये तीसरा हमारे पास आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।